हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स की चैप्टर 4 जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड इक्वेशन, एक्सरसाइज 4.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन साथ ही साथ उसका सलूशन प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए। फटाफट से क्या कर रहे हो यार, आप पीछे वाला मत छोड़िए और रेगुलर हमारे साथ बने रहिए। टाइम टू टाइम वीडियोज हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको आप लोग देखिए और अपने कंसेप्ट को अच्छे से मजबूत करिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं उसमें हमें किसी भी द्विघात समीकरण के हल करने की विधियों के बारे में डिस्कस करना है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण क्या होता है, हम कैसे ये पहचानते हैं कि कोई दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। यहाँ तक हमने आपके साथ वहाँ पर डिस्कस किया था। और एक्सरसाइज 4.1 हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो उसमें दो तरह के क्वेश्चन हम लोगों को मिला था। पहला हमें ये ऐसा क्वेश्चन मिला था जिसमें हमें एक व्यंजक दिया गया था और हमें चेक करना था कि यह द्विघात समीकरण को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। हम लोगों ने उसको सिंप्लीफाई किया और देखा कि वो द्विघात बहुपद के रूप का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो बच्चों द्विघात बहुपद के रूप का आ रहा था देन हमने उसको द्विघात समीकरण बोला, नहीं तो नहीं बोला। फिर हमने दूसरे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें हमें दी गई कंडीशन के बेसिस पे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना था, द्विघात समीकरण फॉर्म करना था। हमने उसको बनाया लेकिन उसको हम लोगों ने हल नहीं किया था। तो आज के इस वीडियो के साथ हम द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको हम बताएं कि हमारे सिलेबस में वैसे नॉर्मली भी किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण को हल करने की मुख्यतः 3 ही विधियाँ होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? पहली विधि का नाम है बच्चों गुणनखंड विधि, दूसरी विधि का नाम है पूर्ण वर्ग विधि परफेक्ट स्क्वायर मेथड, तीसरी विधि का नाम है बच्चों सूत्र विधि। ठीक है, इन तीनों के बारे में आपको क्लास 10th में पढ़ना है, तीनों विधियों के बारे में। जैसे आप लोगों ने दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की अलग अलग विधियों के बारे में पढ़ा था, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगणित विधि, वैसे ही बच्चों द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियों के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है बच्चों द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। ठीक है, आइए आराम से समझिए बच्चों। टॉपिक है हमारा क्या? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। ठीक है, हल करने की विधियाँ। जो हमारा द्विघात समीकरण होता है मीन्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको हल करने के हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे इंग्लिश में हम लोग बच्चों, बोलेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमने आप लोगों से बोला बच्चों कि द्विघात समीकरण को हल करने की हमारे पास मुख्यतः 3 विधियां हैं। नाम सुनिएगा। पहली विधि का नाम है बच्चों गुणनखंड विधि। आराम से समझते चलेंगे आप लोग। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग? गुणनखंड विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड इसको हम लोग बोलते हैं, जो पहली विधि है किसी दिए गए द्विघात समीकरण को हल करने की। दूसरी विधि जो है बच्चों उसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि या कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर, इंग्लिश में बोलेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड। क्या बोलेंगे बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर मेथड इसको हम लोग बोलते हैं। आराम से समझते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो बच्चों हमारी विधि उसको बोलते हैं हम लोग सूत्र विधि। सूत्र विधि जिसको इंग्लिश में बच्चों बोला जाता है फार्मूला मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फार्मूला मेथड के नाम से बच्चों इसको हम लोग जानते हैं। और इस फार्मूले को श्रीधराचार्य नाम के मैथमेटिशियन ने दिया था, इसलिए इसको श्रीधराचार्य सूत्र विधि के नाम से भी जाना जाता है। आप अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग विधियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी बच्चों हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रो ऑफ
इंट्रो ऑफ 4.2 ना, एक्सरसाइज 4.2 जो है उसके परिचय के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके परिचय में हमें अभी सीखना क्या है बच्चों, गुणनखंड विधि। मीन्स आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि। तो अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किस विधि के बारे में बच्चों, गुणनखंड विधि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, उस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से किसी दिए गए द्विघात समीकरण को हम लोग किस तरीके से हल करते हैं समझाते हैं। बहुत ही आसान सा मेथड होता है, बहुत ही इजी है, आपको समझ में आएगा। देखो बच्चों, आपने बहुपद पढ़ा है क्लास 9th में और क्लास 10th में भी मैंने थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया था, बट वो सिलेबस में नहीं है अब की बार, अगली साल फिर शायद आ जाएगा। तो वहाँ पर आपको किसी द्विघात बहुपद का बच्चों गुणनखंड करना सिखाया गया था। याद करिए, बीच वाले पद को तोड़ करके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म उसको बोला जाता है। बीच वाले पद को तोड़ करके हम किसी भी द्विघात समीकरण को क्या करते हैं, हल करते हैं गुणनखंड करके। जैसे मान लो हमारे पास ax² + bx + c = 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ना, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, जिसका गुणनखंड संभव है, तो जाहिर सी बात है बच्चों कि यह एक लेफ्ट में जो लिखा है ये द्विघात बहुपद है। और अगर द्विघात बहुपद है, ध्यान देना बच्चों, अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसके दो गुणनखंड होंगे। जब हम दोनों गुणनखंडों को बारी बारी 0 के बराबर करते हैं बच्चों, तो हमें इस द्विघात समीकरण का सलूशन प्राप्त हो जाता है, इस द्विघात समीकरण का हल प्राप्त हो जाता है। और द्विघात समीकरण का जो हल होता है बच्चों, उसको मूल कहा जाता है। क्या कहेगा, मूल कहेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद करिए, आप लोगों ने जब बहुपद को हल किया था तो जो आपको x का मान प्राप्त होता है उसको आप शून्यक बोला करते हैं। शून्यक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, जीरोस कहते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप किसी दिए गए द्विघात समीकरण को हल करके उसके रूट्स को, उसके मूल को फाइंड करोगे बच्चों, तो जो उसके रूट्स आपको मिलेंगे, उसके रूट्स को हम लोग उसका सॉल्यूशन कहते हैं। मींस जब उसको सॉल्व करोगे x की जो वैल्यू मिलेगी वही उसके रूट्स कहलाते हैं। जिस तरीके से आपको मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, वैसे ही बच्चों द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, जिनको हम अल्फा बीटा से दिखाते हैं। आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हमारा टॉपिक है किसी दिए गए द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से कैसे हल करने वाले हैं। एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं। जैसे x² लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, + 5x लिखा हुआ है, ठीक बच्चों, और प्लस में 6 = 0, एक नॉर्मल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है। हमें करना क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से हमें इस द्विघात समीकरण को हल करना है। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसका। दिस इंप्लाइज दैट x², 6 का गुणनखंड कितना होगा, 3x, और +2x + 6 = 0। क्लास 9 से ही गुणनखंड हम आपको सिखा रहे हैं, तो गुणनखंड करना सबको आता ही होगा। अब इधर लेफ्ट में बच्चों x कॉमन ले लोगे तो x + 3 बचेगा, इधर 2 कॉमन ले लोगे बच्चों तो x + 3 बचेगा, = 0। देखो पूरे में आपको x + 3 कॉमन दिखेगा और अगले में आपको x + 2 मिलेगा, = 0। देखिए ध्यान से बच्चों, आपको जो द्विघात समीकरण दिया गया था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया था, उसके दो गुणनखंड आपको प्राप्त हो गए हैं। आ रही बातें समझ में। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों गुणनखंडों को बारी बारी 0 के जब बराबर करेंगे तो हमें इसके दोनों मूल प्राप्त हो जाएंगे। हम यहाँ बोलेंगे बच्चों, यदि x + 3 = 0 तो x = आपको -3 मिलेगा। पुनः कहेंगे हम लोग यहाँ पर, यदि x + 2 = 0, दिस इंप्लाइज दैट x = -2। तो फाइनली आपको x की दो वैल्यूज मिल गई हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो x = -2 होगा एंड क्या होगा बच्चों, -3 होगा। इस तरीके से हम किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से
हल कर सकते हैं। समझ में आ रही होंगी बच्चों पूरी की पूरी बातें। एक एग्जाम्पल और आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं जिससे और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ, इस गुणनखंड विधि की एक कमी होती है, अभी आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे कि कई सारे क्वेश्चंस हमें ऐसे मिल जाते हैं जिनका फैक्टराइजेशन हो नहीं पाता, जिनका गुणनखंड हो नहीं पाता है, तो उनको हम गुणनखंड विधि से नहीं हल कर पाते। उनके बारे में भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों, x² माइनस एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हमें इसको भाई फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है और x का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे इसका गुणनखंड। दिस इंप्लाइज दैट x² माइनस 4x और प्लस यहाँ माइनस करो तब गुणनखंड होगा प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। मतलब -12 के ऐसे गुणनखंड कि जोड़ने पे -x आए, तो -4x प्लस 3x, 4 3 12 हो गया बच्चों, -12x² और -4x प्लस 3x -x आ जाएगा। अब क्या करोगे आप, यहाँ पर देखो ध्यान से, x कॉमन ले लोगे क्या सर, x माइनस 4 बचेगा, प्लस 3 कॉमन लोगे बच्चों, x माइनस 4 इक्वल टू 0। पूरे में आप देखोगे तो आपको x माइनस 4 एक ब्रैकेट में बचेगा, दूसरे में x प्लस 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे आप, बारी बारी इसको 0 के इक्वल करोगे। अच्छा, जब कभी भी हमें दो गुणनखंड मिलते हैं तो उनको हम 0 के बराबर बारी बारी क्यों करते हैं। देखो बच्चों, किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, सोचो। ये दो नंबर्स हैं आपके सामने, एक ये है एक ये है, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है 0, दोनों का गुणनफल कितना लिखा हुआ है 0। तो दो दी गई संख्याओं का गुणनफल बच्चों तभी शून्य हो सकता है, तभी 0 हो सकता है जब उन दोनों में से कोई एक शून्य हो या दोनों शून्य हो। मतलब या तो पहली 0 हो या तो दूसरी 0 या तो दोनों 0 हो। तो यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि ये 0 है कि ये 0 है, इसलिए हम बारी बारी इसको 0 के इक्वल करते हैं और x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर इफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4। ठीक है, पहली वैल्यू आ जाएगी। फिर लिखेंगे अगेन एंड अगेन, ठीक है, इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3। ठीक है, इस तरीके से आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू 4 मिलेगा और -3 मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस वीडियो के साथ एक्सरसाइज 4.2 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां होती हैं। तीनों विधियों का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, नोट्स में आपको ऐसे ही बनाना है। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और सूत्र विधि, फैक्टराइजेशन, परफेक्ट स्क्वायर मेथड एंड फार्मूला मेथड, जिसमें से 4.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हमको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट्स। इसलिए आज के इस वीडियो में हमने आपके साथ फैक्टराइजेशन मेथड अर्थात गुणनखंड विधि के बारे में डिस्कस कर दिया है। अब आराम से एक्सरसाइज 4.2 के इंट्रोडक्शन को समझते हुए उसके एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व कराएंगे, तब तक के लिए इसको आप प्रिपेयर करिए और एग्जाम्पल को सॉल्व करिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।